शांति। आज की दुनिया में इंसान सेवा तो बहुत करता है, जिसे हम सामाजिक सेवा कहते हैं। कई समाज के हित के लिए स्वयंसेवी संस्थाएं चारों तरफ पाई जाती है, जहां पर अनेक आत्माओं के सुख के लिए साधन मिलते हैं। कई लोग दान पुण्य भी करते हैं, अन्नदान, वस्त्रदान, भूदान, रक्तदान, नेत्रदान। कई प्रकार की शिविर लगती है जहां गरीबों की सेवा होती है। लोग अपना धन दान में देकर मंदिर बनवाते हैं, धर्मशालाएं बनवाते हैं, अस्पताल बनवाते हैं, ताकि लोग वहां पर शफा प्राप्त करें, कुछ विद्या ग्रहण करें या एक उनको आश्रय मिले। अब इस प्रकार का दान संसार में तो हो रहा है, लेकिन फिर भी हम देखते हैं कि मनुष्य अपने कर्मों से इतना गिर चुका है कि संसार में सब कुछ सुख के साधन होते हुए भी उसे उस सुख का सच्चा अनुभव नहीं होता। फिर भी वह भिखारी की तरह भीख ही मांग रहा है, सदा ही वह अतृप्त रहता है, सदा ही उसकी इच्छाएं बनी रहती है, कामनाएं बढ़ती जाती है, क्योंकि अंतर में वह आत्मा संतुष्ट नहीं है। तो वास्तव में सच्ची सेवा किसको कहा जाए? सच्ची सेवा तो आत्मा की सेवा है। अगर हमने शरीर की सेवा की तो यह एक इनकम्प्लीट सेवा है। आत्मा की सेवा अगर साथ साथ नहीं की तो दोनों प्रकार की सेवा होना आवश्यक है। अर्थात शरीर की सेवा के साथ साथ आत्मा की सेवा, और आत्मा की सेवा ही वास्तव में सच्ची सेवा है। अब हम ये सेवा कैसे करें? कई लोग कहते हैं कि अगर कोई व्यक्ति भूखा है और आप उसको ज्ञान देंगे, क्या वह आपका ज्ञान सुनेगा? क्योंकि उसको भूख लगी है। इसलिए कईयों ने कहा, पहले पेटोबा फिर विठोबा, अर्थात पहले पेट की पूजा फिर काम दूजा। लेकिन अगर हम केवल पेट की ही पूजा का लक्ष्य रखेंगे तो आत्मा का कल्याण कब करेंगे? हाँ, पेट को भोजन तो देना ही है, लेकिन जैसे बतलाया गया है कि पेट को अधिक नहीं चाहिए। आज इंसान केवल पेट के लिए ही नहीं कमाता है, उसके अंदर तो बहुत आकांक्षाएं हैं, बहुत इच्छाएं हैं, और प्रकृति तो हमें पेट के लिए सब कुछ दे रही है, लेकिन उन आकांक्षाओं या इच्छाओं के कारण ही वह अतृप्त या असंतुष्ट रहता है। तो वास्तव में सच्ची सेवा तब कही जाएगी जब उसकी आत्मा की साथ साथ सेवा हो और उसके आधार से उस आत्मा को एक रियलाइजेशन हो, उसको ज्ञान का नेत्र प्रदान हो, जिसके आधार से उसके संकल्पों का परिवर्तन हो। वास्तव में यही सच्ची सेवा है। तो मिसाल के तौर पर हम सच्ची सेवा को 3 भाग में बांटते हैं। एक सेवा है मन द्वारा सेवा, अर्थात संकल्पों के द्वारा सेवा। दूसरी सेवा है वचन के द्वारा सेवा, और तीसरी सेवा है कर्म के द्वारा सेवा। मन के द्वारा सेवा, जिसको मनसा सेवा कहेंगे, वह है संकल्पों का दान। मान लीजिए कोई व्यक्ति बहुत दुखी है। अब मैं जानती हूँ वो बहुत दुखी है,
लेकिन वो मेरे नजदीक नहीं है और न मैं उसको कांटेक्ट कर पा रही हूँ, न उनके पास कोई टेलीफोन है, न मैं उसको पत्र लिख सकती हूँ क्योंकि शायद एड्रेस भी मेरे पास नहीं है, लेकिन फिर भी मैं उसको दूर बैठे भी दान कर सकती हूँ। और वह दान है मंशा के द्वारा दान, जिसमें हम शुद्ध संकल्पों का दान करते हैं, शुभ संकल्पों का दान करते हैं और समर्थ संकल्पों का दान करते हैं, जिसको इंग्लिश में कहा जाता है गुड विशेस या कई बार डिटरमिन्ड थॉट्स। एक प्रतिज्ञा के रूप में, एक अंदर में दृढ़ संकल्प के रूप में हम अगर किसी के प्रति भी संकल्प करते हैं तो वे संकल्प उन तक पहुंचते हैं, जिसको टेलीपैथी भी कहा जाता है। मान लीजिए कोई व्यक्ति बहुत दुखी है और मैं उसको शांति का दान देना चाहती हूँ, मैं उसको सुख की अनुभूति कराना चाहती हूँ, तो मैं अपने मन में उस व्यक्ति को इमर्ज करती हूँ और फिर अपने संकल्प उसको देती हूँ और ये संकल्प उस आत्मा तक अवश्य पहुंचेंगे। ये शुद्ध संकल्प है। उनके लिए हम क्या सोचेंगे कि ये आत्मा भी शांत स्वरूप है, शुद्ध है, शांत है। तो ये शांत है, शुद्ध है, ये सोच देते 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 महसूस होगा कि उस आत्मा को भी शांति का अनुभव होगा। जैसे कि मेरे शांति के संकल्पों के प्रकंपन उस आत्मा तक पहुंचेंगे। तो आज हम वाणी द्वारा किस तक पहुंच सकते हैं? टेलीफोन के माध्यम से, वायरलेस के माध्यम से। तो क्या संकल्प तक हम नहीं पहुंच सकते? वचन द्वारा किसी के पास पहुंचने में भी समय लगता है, लेकिन संकल्प द्वारा पहुंचने में उतना भी समय नहीं लगता, क्योंकि आवाज की फिर भी रफ्तार की लिमिट है, लेकिन संकल्पों की स्पीड इतनी तेज है कि आप उस स्पीड को किसी यंत्र के माध्यम से भी नहीं माप सकते हो। आपने सोचा और एक सेकंड में जिस व्यक्ति के विषय में सोचा उस व्यक्ति तक आपका संकल्प पहुंच सकता है और वह व्यक्ति भी ऐसे महसूस करेगा जैसे आपने उसको याद किया है। ये याद से याद मिलती है। ये है संकल्पों का दान। आपके अंदर में किसी से स्नेह है और उस स्नेह को आपने संकल्प में व्यक्त किया और वह स्नेह उस तक पहुंचा। इसके विपरीत घृणा, द्वेष, ईर्ष्या, ये भी संकल्प अगर आते हैं तो वे भी पहुंचते हैं और केवल उस तक ही नहीं पहुंचते, लेकिन वातावरण में भी फैलते हैं। हम वातावरण में ध्वनि प्रदूषण की तो बातें करते हैं, कई प्रकार के अन्य प्रदूषण की बातें करते हैं, लेकिन कभी भी संकल्पों के प्रदूषण की बात नहीं सोची, क्योंकि संकल्पों के भी प्रकंपन होते हैं और ये प्रकंपन जिसके विषय में हम संकल्प करते हैं उन तक पहुंचते हैं। तो संकल्पों का भी दान होता है। ये बहुत बड़ी सेवा है और अगर हम अपने मन में शुद्ध संकल्प अपने लिए भी लाएंगे, औरों के लिए भी लाएंगे, तो यह एक बहुत बड़ी सेवा हमारे तरफ से होगी, जिससे केवल इस व्यक्ति की ही नहीं सेवा होगी, लेकिन वातावरण की भी सेवा होगी और वातावरण में भी हम शांति का दान दे सकेंगे। इसी प्रकार दूसरी सेवा है वाचा के द्वारा ज्ञान की सेवा। हम लोग दुनिया में साधारण शब्द तो बोलते ही हैं, लेकिन ज्ञान युक्त शब्द, मधुर शब्द कितने हम अपने मुख से निकालते हैं, जिन शब्दों से हम औरों को सुख दे सके, वे हम अपने आप से पूछें। जैसे एक मिसाल आता है कि किसी भिखारी ने एक गुड़ के व्यापारी के पास जाकर कहा, सेठ जी हमें थोड़ा सा गुड़ दीजिए। लेकिन उस बिजनेसमैन ने, उस दुकानदार ने
उस भिखारी के ऊपर क्रोध किया और उसको गालियां दी और कहा हट जाओ यहाँ से, तो उस भिखारी ने ही उस व्यक्ति को ज्ञान दिया, सेठ जी अगर आप गुड़ नहीं दे सकते हो तो कम से कम गुड़ जैसा मीठा तो बोलो, उसमें तो आपका कोई खर्चा नहीं होगा। तो जरूरी नहीं है कि हमको गुड़ आप दें, उसमें हो सकता है खर्चा हो, लेकिन मीठे शब्द बोलने में तो कोई खर्चा नहीं होता। इसी को कहा जाता है वाचा द्वारा ज्ञान की सेवा। हम अपने आप से पूछें कि हमारे मुख से कटु वचन कितने निकलते हैं दिन में, और श्रेष्ठ वचन, सत्य वचन अथवा ईश्वरीय चिंतन के वचन, ज्ञान के वचन कितने निकलते हैं। हमारे शब्द कितने औरों को सुख देते हैं और कितने को दुख देते हैं, ये कभी हमने अपना चार्ट देखा? क्या हम अगर 2 शब्द मधुरता से बोलते हैं तो हमारा कुछ खर्चा होता है? बिल्कुल नहीं। लेकिन मधुरता क्यों नहीं आती हमारी वाणी में? वास्तव में इसलिए नहीं आती मधुरता क्योंकि हम उसको देह रूप में देखते हैं, और देह रूप में देख करके उसके अवगुण दिखाई देते हैं। चाहे उस व्यक्ति में कितने भी गुण क्यों नहीं हो, लेकिन क्योंकि मैं खुद दे अभिमान में हूं तो मुझे उस दूसरे के अवगुण ही दिखाई देंगे। हम कई बार महसूस करते हैं कि अगर किससे हमारा स्नेह होगा तो चाहे उस व्यक्ति में कितने भी अवगुण क्यों न हो, लेकिन हम उसका गुण ही देखेंगे, क्योंकि स्नेह अवगुणों को छिपा देगा। जैसे माँ कभी भी अपने बच्चों के अवगुण नहीं देखती, चाहे कितने भी उसमें अवगुण क्यों न हो, लेकिन क्योंकि माँ का प्यार है अपने बच्चों के साथ, इसलिए उनके गुण ही देखती है। और वही व्यक्ति अगर दूसरा उसका पड़ोसी होगा तो दिन भर अवगुणों का ही वर्णन करता रहेगा, लेकिन माँ कभी नहीं करेगी। तो इससे सिद्ध है कि स्नेही के अवगुण नहीं देखे जाते। तो अगर हम किसी के अवगुण नहीं देखना चाहते हैं तो उसकी आत्मा से स्नेह करो, उसके लिए अपनी दृष्टि को पवित्र बनाओ, शुद्ध बनाओ, और मुख से सदा मधुर वचन बोलो। कोई भी आपका खर्चा नहीं होगा। और साथ में धीरज का गुण धारण करो। धीरज एक बहुत बड़ा गुण है। कहा जाता धीरज का फल मीठा। इंसान अधीर्य बनकर के अपनी जुबान को बिगाड़ देता है। हम ऐसे शब्द बोल देते हैं जो वो व्यक्ति जीवन भर नहीं भूलता। आज कोई स्थूल रूप में घाव हो जाए तो वह तो भर सकता है, लेकिन शब्दों का घाव शायद सारी उम्र न भूले या न हटे। तो हम अपने मुख को मधुर कैसे बनाएं, उसके लिए धीरज का गुण धारण करें। हम अगर कोई फल चाहते हैं और कच्चा फल ही हमने पेड़ से तोड़ दिया, कच्चा फल ही खा लिया, तो वह फल ही हमें बदहज़मी देगा, हमारे पेट में दर्द लाएगा और हो सकता है हमारी शक्ति को और ही खत्म कर ले। लेकिन अगर हम धीरज का गुण धारण करके उस फल को पेड़ पर पकने दें और फिर उस पेड़ से फल को काटें, तो वही फल मीठा भी होगा। इसी प्रकार हम जो भी कर्म करें उस धीरज के साथ करें, तो जहां धीरज होगा वहां मधुरता जरूर होगी और मुख से ज्ञान निकलेगा। ये भी तब होता है जब हम औरों के प्रति शुभ भावना और शुभ कामना रखते हैं। यही सद्भावना भी है। तो हर एक आत्मा के प्रति सद्भावना ये होगा, तब हमारे मुख से ज्ञान के शब्द निकलेंगे और हम यह लक्ष्य रखें कि हमें उस आत्मा को सुख देना है और कुछ नहीं दे सकते हैं,
तो कम से कम अपने शब्दों से तो उनको सुख दे। तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम खुद को दुखी करके दूसरे को शब्दों से सुख दें। कई हमने ऐसे व्यक्ति देखे हैं जो अपने जीवन में तो बहुत दुखी होते हैं, लेकिन क्योंकि वो ह्यूमरस नेचर के होते हैं तो औरों को तो बहुत सुख दे देते हैं, मजाक करके, जोक दे करके औरों को तो हंसा लेंगे, लेकिन खुद दुखी होंगे। जैसे चार्ली चैपलिन का मिसाल आता है, बहुत बड़ा कॉमेडियन था और कितने उसने कॉमेडी के रोल्स किए, क्या नहीं लोगों को हंसाया, लेकिन वह स्वयं अपने जीवन में कितना दुखी था। तो इस प्रकार का जीवन भी कोई सच्चा जीवन नहीं है, क्योंकि जो हमारे भीतर में हो वो बाहर में हो, जो बाहर में हो वही भीतर में हो, तब ही हम अंतर में खुद को भी संतुष्ट कर सकेंगे और औरों को भी संतुष्ट कर सकेंगे। और तीसरे प्रकार की सेवा है कर्म द्वारा सेवा। हमारी हर इंद्री अनेकों को प्रेरणा दे, अनेकों को सुख दे, हमको देख करके लोगों को खुशी हो। ऐसे नहीं कि हमें देख करके लोगों को नफरत हो। तो हमें सबके दिलों को जीतना होगा अपने गुणों के आधार पर। वही व्यक्ति जैसे बतलाया, अगर उसमें अवगुण है तो असुर कहलाता है, और व्यक्ति अगर दैवी गुण धारण करता है तो वो देवता कहलाता है। तो अगर हमारे में अंतर्मुखता, गंभीरता, धैर्यता, मधुरता, सहनशीलता, निर्भयता, सरलता, ये सारे दिव्य गुण होंगे तो अवश्य ही हम आत्माओं को प्रेरणा दे सकेंगे और उनको सच्चा सुख अनुभव करा सकेंगे। तो सच्ची सेवा अर्थात मन के द्वारा शुद्ध संकल्पों की सेवा। जितने ही संकल्प शुद्ध हो उतने ही शुभ हो, उतनी ही समर्थ हो। कई बार समर्थ संकल्प शुद्ध और शुभ संकल्प की बजाय हम व्यर्थ संकल्पों में अनुमान के संकल्प लगा देते हैं, वहम के संकल्प आते हैं या शक के संकल्प आते हैं। वास्तव में ये तीनों प्रकार के संकल्प अशुद्ध संकल्प के खाते में जाते हैं। मान लीजिए हमने अनुमान लगा लिया किसी के प्रति, इस व्यक्ति ने तो मेरे से बुरा ही किया होगा, ये एक अनुमान है। उसने तो बुरा किया ही नहीं, लेकिन मैंने ये सोच लिया कि इसने बुरा किया। अब ये भी एक संकल्पों का परिणाम निकल सकता है कि हमने जो संकल्प किया कि इस व्यक्ति ने मेरे लिए बुरा ही किया, तो वह संकल्प उस व्यक्ति तक पहुंचेगा। और अगर वो मेरे बारे में बुरा नहीं भी कर रहा है तो भी मेरा संकल्प उससे पहुंचा, तो वो हो सकता है वो बुरा करने लग जाए, क्योंकि मेरा संकल्प पहुंचा। कई बार यहाँ तक भी होता है, हम कोई कर्म करते हैं लेकिन अंतर में ये आता है कि मुझे नहीं लगता कि इसमें सफलता मिलेगी। अर्थात हम शक्तिहीनता के संकल्प करते हैं। अब अगर सफलता मिलनी भी होगी, लेकिन हमने क्योंकि संकल्प कर लिया कि शायद सफलता नहीं मिले, तो सफलता नहीं भी मिलेगी। तो हमें समर्थ संकल्प करना है। इसी पर एक मिसाल याद आता है। किसी व्यक्ति ने ऐलान किया कि जो मनुष्य इस बड़े पत्थर को एक धक से तोड़ेगा, मैं उसको बहुत बड़ा इनाम दूंगा। अब कई लोग आए, बहुत लोगों ने कोशिश की एक धक से उस पत्थर को तोड़ने की, लेकिन कोई भी उसको तोड़ नहीं सका। और अंत में एक बहुत ही दुबला पतला व्यक्ति, बड़ा कमजोर दिखाई देने वाला व्यक्ति सामने आया। उसने कहा, मैं इस पत्थर को एक धक से तोड़ूंगा, लेकिन एक शर्त पर। और वह शर्त ये थी कि मेरे कान में कोई कुछ कहेगा और उसके बाद फिर मैं ये पत्थर तोड़ूंगा।
शर्त रखने वाले ने तो छुट्टी दे दी, और जैसे ही इस व्यक्ति ने हथौड़ा उठाया और उस पत्थर को तोड़ने लगा तो किसी ने उसके कान में कुछ कहा, और कान में कहने के बाद उसमें वो शक्ति आ गई और एक धक से पत्थर तोड़ दिया। तब जब उनसे पूछा गया कि इस व्यक्ति ने आपको क्या कहा, तो उसने कहा कि मुझे यह कहा गया कि तुम एक राजपूत हो, तुम हार नहीं खा सकते, तुम तो सदा विजयी हो, इसलिए तुमको विजय अवश्य प्राप्त करनी है, तुमको हार नहीं खानी है। बस यही शब्द मुझे कहे और इन्हीं शब्दों के आधार पर मुझे वो समर्थी आ गई और मैंने एक धक से पत्थर तोड़ दिया। लेकिन हम लोग वो समर्थ संकल्प कहाँ करते हैं? समर्थ संकल्प अर्थात प्रतिज्ञा के संकल्प, जिसको कहा जाता धर्त पड़िए धर्म न छोड़िए, प्राण जाए वचन न जाए, ये है दृढ़ संकल्प, ये है समर्थ संकल्प। तो अगर हम सफलता चाहते हैं तो ये हो नहीं सकता कि मुझे असफलता मिले। नथिंग इज इम्पॉसिबल, ये हम बुद्धि में सदा सोचें। तो अगर बुद्धि में समर्थ संकल्प है तो मन शक्तिशाली होगा और यही समर्थ संकल्प हमको सफलता अवश्य दिलाएंगे। लेकिन वो समर्थ संकल्प पॉजिटिव रूप में हो, नेगेटिव रूप में न हो, क्योंकि नेगेटिव रूप में अगर समर्थ संकल्प होंगे तो हो सकता है कुछ घड़ियों के लिए तो हमें सफलता मिलेगी और हमें लगेगा कि ये सफलता की निशानी है, लेकिन उसके थोड़े ही समय के बाद इतनी असफलता मिलेगी, इतनी निराशा आएगी, जो थोड़ी बहुत सफलता भी जो प्राप्त की वो भी हमारी खत्म हो जाएगी, क्योंकि नेगेटिविटी हमारी शक्ति को खत्म करेगी। तो सदा ही हमको अपने मन में पॉजिटिव ख्याल लाने चाहिए, तब हमारा मन शक्तिशाली होगा और शुद्ध संकल्प समर्थ संकल्प आएंगे, और साथ ही साथ हर एक के लिए शुभ संकल्प, क्योंकि हम सबके कल्याण की कामना करें। जैसे बड़े सदा दुआ देते हैं, वरदान देते हैं, आशीर्वाद देते हैं, तो हमारे मुख से भी आशीर्वाद के शब्द, दुआ के शब्द, वरदान के शब्द निकले, तब ही हम अनुभव करेंगे कि हमने अपने मन को भी शांति दी और औरों को भी शांति दी। तो मनसा के द्वारा इस प्रकार का दान, वाचा के द्वारा ज्ञान का दान, हमारे मुख से साधारण शब्द कभी न निकले, न दुख देने वाले शब्द निकले, मुख से ज्ञान के रत्न निकले, और ये रत्न ही अनेकों को माला माल बना दे, सच्चा धनवान बना दे। और उसके साथ साथ गुणों द्वारा सेवा। हम ये सोचें कि हमको सब देख रहे हैं, हम सृष्टि रूपी रंगमंच पर खड़े हैं। जैसे एक एक्टर एक्टिंग करता है तो उसको कितना ख्याल रहता है कि मुझे सब देख रहे हैं। हम फोटो निकलवाते हैं तो भी कितना ध्यान रखते हैं कि हमारा यह फोटो परमानेंट हो जाएगा, इसीलिए हमको ध्यान से खड़ा होना है। इसी प्रकार हम जो भी कर्म करते हैं इस संसार रूपी ड्रामा में या फिल्म में शूट हो रहे हैं और ये परमानेंट हो जाएंगे, ये हम न भूलें। और इनका ही फिर फल मुझे आगे मिलने वाला है। तो कर्म द्वारा भी हमें सेवा करनी है। तो जब तीनों प्रकार की हमारी सेवा होगी तब सच्ची सेवा मानी जाएगी। और सामाजिक सेवा के अंतर्गत ये आध्यात्मिक सेवा होगी। नेत्र दान ये एक बहुत बड़ा दान है, लेकिन हम नेत्र के द्वारा श्रेष्ठ दृष्टि रखें, ये एक बहुत बड़ा दान है। रक्तदान ये भी एक बहुत श्रेष्ठ दान है, लेकिन हम आत्मा को शक्ति दें, ये दान उनसे भी ऊंचा दान है। तो इसी प्रकार इस दान को के महत्व को समझ करके हम जीवन में श्रेष्ठ कर्म करके समाज का उत्थान करें, यही हमारे जीवन का लक्ष्य होना चाहिए। ओम शांति।
जीवन की चुनौतियों का सामना करना इतना मुश्किल क्यों है? क्या आप अक्सर जीवन के प्रति उदासीन हो जाते हैं? आप अपने मन का उसकी पूरी क्षमताओं के साथ प्रयोग करते हैं? 70% से अधिक रोगों का कारण मानसिक तनाव है। तो आइए अच्छे स्वास्थ्य के लिए राजयोग द्वारा अपने मन को स्वस्थ बनाएं। तनाव मुक्त जीवन का सुख लेने के लिए प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय द्वारा सिखाए जाने वाले सहज राजयोग के माध्यम से अपनी मानसिक व आध्यात्मिक शक्तियों को पुनः जागृत कीजिए। किसी भी आयु, धर्म, संस्कृति अथवा राष्ट्रीयता वाले व्यक्ति इसे आसानी से अपना सकते हैं। विविध प्रशिक्षण जैसे स्वप्रशासन एवं नेतृत्व, तनाव मुक्त जीवन, सकारात्मक चिंतन आदि ब्रह्मा कुमारी एकेडमी फॉर ए बेटर वर्ल्ड माउंट आबू में आयोजित किए जाते हैं। अधिक जानकारी हेतु हमारे वेबसाइट bkwsu.com पर जाएं अथवा अपने स्थानीय सेवा केंद्र से संपर्क करें।